आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विद चारू सर में स्वागत है। हमने इस चैनल में अपने एजुकेशनल वीडियो में एक हार्ट सीरीज यानी कि हृदय पर आधारित श्रृंखला शुरू की गई है। इस श्रृंखला के आज हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। आज हमारे टॉपिक के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं हार्ट साउंड यानी कि हृदय की ध्वनि, ब्लड प्रेशर रुधिर दाब व ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हार्ट साउंड में। जैसा कि हमने देखा था कि जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आर ऑरिकल्स एंड रेस्ट 2 आर वेंट्रिकल्स। यदि हम यहाँ पर मनुष्य के हृदय का एक लमसम डायग्राम बना दें तो हमने देखा था जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल्स एंड दिस इज राइट वन। ऐसी 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो लेफ्ट एंड दिस इज राइट वन। तो हमने देखा था जो ब्लड होता है वह ब्लड पहले ऑरिकल्स में पहुंचता है, वहां से वेंट्रिकल्स में पहुंचता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, प्योर ब्लड होता है जो, और राइट वेंट्रिकल से वह हार्ट लंग्स में प्योर होने के लिए जाता है। तो जो हृदय ध्वनियां होती हैं, हार्ट साउंड होती हैं, तो जब हार्ट द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है तो उस समय हृदय या हार्ट से एक विशेष प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। ये ध्वनियां किस समय निकलती है आइए उसको देख लेते हैं। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, यहां पर बाइकस्पिड, जिसको हम क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व कहते हैं। तो लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट रीजन में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होते हैं, जबकि राइट रीजन में यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर जाता है तो लेफ्ट हार्ट में बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जबकि राइट हार्ट के रीजन में वह ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा नीचे जाता है। जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंचता है तो जब ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचता है तो ये दोनों के दोनों वाल्व जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं। मींस बाइकस्पिड वाल्व भी बंद हो जाते हैं और ट्राइकस्पिड वाल्व भी बंद हो जाते हैं। इन वाल्व के बंद होने से वेंट्रिकल में एक प्रेशर पड़ता है जिससे ब्लड क्या होता है, हार्ट से बाहर पंप किया जाता है। तो जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं उस समय जो हार्ट से साउंड रिलीज होती है दैट इज लव। उस साउंड को हम कहते हैं लव। तो पहली साउंड जो होती है वह बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर उत्पन्न होती है। दूसरी साउंड, जब वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो कहां जाता है, प्योर पूरे बॉडी पार्ट में, किसके द्वारा, पेरिटिको सिस्टेमिक आर्क के द्वारा। और राइट वेंट्रिकल से कहां को जाता है, ये जाता है हमारे लंग्स में यानी कि फेफड़ों में। काहे के लिए जाता है, प्योर होने के लिए। इस पर हम पूर्व के वीडियो में काफी विस्तार से बता चुके हैं। जब ब्लड लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से पास आउट हो जाता है यानी कि पंप हो जाता है, उस समय वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर को जाता है यहां पर इस जगह पर, यदि हम इसको थोड़ा अलग से इसको दिखा दें तो इस जगह पर हमारे पाए जाते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, यानी कि जिनको हम कहते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। ये वाल्व लेफ्ट में भी पाए जाते हैं, ये वाल्व राइट में भी पाए जाते हैं। जैसे ही ब्लड हार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट से बाहर को जाता है ये सेमील्यूनर वाल्व जो होते हैं बंद हो जाते हैं। तो जब सेमील्यूनर वाल्व बंद होते हैं उस समय जो हार्ट से साउंड निकल के आती है दिस इज डफ। इस प्रकार जो हार्ट होता है उससे 2 साउंड निकलती हैं, लव एंड डफ। लव से मतलब जब
बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, दैट इज लब। और जब सेमिल्यूनर यानी कि अर्धचंद्राकार वाल्व बंद होते हैं तो उस समय होता है डब। इस प्रकार जब ब्लड हार्ट से आर्टरी को भेजा जाता है तो आर्टरी में प्रेशर से भेजा जाता है, जिससे आर्टरी की वॉल जो होती है फूल जाती है और रिलैक्सेशन होने में वो दोबारा अपनी स्थिति में आ जाती है। तो हम अपने हाथ, डॉक्टर क्या होते हैं, इन हाथ की आर्टरी पर उंगली लगाकर इस प्रेशर को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, जिसे हम स्पंदन या पल्स कहते हैं। इस प्रकार जो हार्ट साउंड होती हैं, लब और डब हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ब्लड द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर। तो हार्ट जब ब्लड को प्रेशर से पंप करता है तो वह प्रेशर कहां लगता है, आर्टरीज में लगता है, धमनी में लगता है। तो धमनी में जो ब्लड के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है या प्रेशर बनाया जाता है, दैट इज ब्लड प्रेशर। इस प्रेशर की हम दो अवस्थाओं को लेकर चलते हैं। पहली अवस्था जो होती है दैट इज सिस्टोल एंड अदर वन इज डायस्टोल। सिस्टोल से हमारा तात्पर्य है जब वेंट्रिकल यानी कि निलय, हार्ट का लोअर पार्ट, जब निलय से प्रेशर के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है आर्टरी में, यानी कि उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, दबता है, प्रकुंचन होता है, तो उस समय हार्ट के द्वारा जो ब्लड को पंप किया जाता है, उस प्रेशर को हम आर्टरी में महसूस करते हैं। इस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ब्लड पंप हो जाता है उसके बाद जो वेंट्रिकल होता है, जो निलय होता है, वह रिलैक्स की अवस्था में आता है, अर्थात फैलता है। क्यों? क्योंकि उसे अब ऑरिकल से ब्लड लेना होता है, तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। द अदर वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर से मतलब जब वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब उसमें सिस्टोल उत्पन्न होता है, जब वो ब्लड को प्रेशर के साथ बाहर भेजता है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है उस समय जो उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अमूमन जब हम डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर को नापाने जाते हैं या हम उसे मापने जाते हैं तो डॉक्टर हमसे कहता है ऊपर का ब्लड प्रेशर इतना और नीचे का ब्लड प्रेशर इतना। असल में ऊपर और नीचे से हमारा मतलब है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसका जो मेजरमेंट होता है, जो स्टैंडर्ड जो इसका मानक होता है 120 और 80 mmHg। इसकी जो यूनिट होती है उसे हम mmHg, mm मीन्स मिलीमीटर, Hg मीन्स मरकरी से मतलब है। तो जब हम अपने ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं तो उसके लिए डॉक्टर के पास एक यंत्र होता है जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जिसको हम ये इस प्रकार यहां पर देख सकते हैं। इस यंत्र में डॉक्टर क्या करता है, एक कफ होती है, उसको हमारे ब्रांचियल आर्टरी, यहां पर हमारे ब्रांचियल आर्टरी होती है जिसे बाहु धमनी कहते हैं। इस बाहु धमनी में उस कफ को काफी टाइट करके बांध दिया जाता है। उसके पश्चात वह क्या करता है, उस कफ में क्या करता है, प्रेशर बनाता है। तो जब पंप करता है तो प्रॉपर उसमें प्रेशर आना शुरू होता है। जितना इसमें प्रेशर आता है, सामने जो मरकरी का स्केल होता है उसमें वो प्रेशर मरकरी में mm, Hg पॉइंट मरकरी, mm से मिलीमीटर, उतना ऊपर को जाता रहता है। एक जगह विशेष पर आकर डॉक्टर क्या करता है, उस प्रेशर को रिलीज करना शुरू करता है। जब उस प्रेशर को रिलीज करते हैं तो उस समय वह स्टेथोस्कोप उस यंत्र के यहां पर, जहां पर हमारी ठीक बाहुधमनी होती है, वहां पर उसको लगा देता है। जब क्रमशः मरकरी डाउन आती है तो जैसे ही स्टेथोस्कोप में पहली साउंड उसको सुनाई देती है, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। वह हमारा वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन का प्रेशर होता है। और जब क्रमशः पारा नीचे को आना शुरू होता है, जिस स्थान पर आकर
वह साउंड बिल्कुल फेड यानी बंद हो जाती है, वह हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इस प्रकार स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की सहायता से हम ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं। जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर पहुंच जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब ब्लड प्रेशर हमारा 80 से नीचे पहुंच जाता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। यह दोनों के दोनों स्थितियां जो होती हैं हमारे हार्ट के लिए सही नहीं होती हैं। तो अब हम, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विद चारू सर को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब हमारा जो तीसरा अंतिम पॉइंट है ईसीजी। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। असल में ह्यूमन हार्ट की अवस्था, उसके हेल्थी स्टेज को पता करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक यंत्र से हेल्थ की कंडीशन को पता किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब मनुष्य के हृदय में स्पंदन शुरू होता है, हार्ट बीट शुरू होती है, तो हमें पता है जो मनुष्य का हृदय होता है, जो उसमें हार्ट बीट पैदा होती है, क्योंकि हृदय क्या होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मीन्स पेशीजनित होता है, अर्थात हृदय के अंदर अपना स्पंदन स्वतः उत्पन्न होता है। तो हृदय के अंदर स्पंदन कहां शुरू होता है, ऐसे नोड के द्वारा शुरू होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, जिसे कि हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है। यह क्या करता है, हृदय के अंदर स्पंदन शुरू करता है। किंतु जो हृदय का स्पंदन है, हार्ट बीट है, वह कंट्रोल कहां से होती है, ब्रेन के पश्चिम भाग से। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, एंटीरियर, मिड और पोस्टीरियर। मीन्स पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला भाग सेरेब्रम, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो जो पश्चिम मस्तिष्क मीन्स जो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, उसका जो मेडुला ऑब्लिंगेटा नामक जो उसका भाग होता है, वह क्या करता है, हृदय स्पंदन को कंट्रोल करता है। तो जब ऐसे नोड से हार्ट बीट जनरेट होती है, वह क्रमशः एबी नोड, उसके बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर के द्वारा क्या करती है, पूरे के पूरे हार्ट में फैल जाती है। उससे एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। वह इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, टिश्यू के माध्यम से बॉडी की सरफेस में आ जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हम उस इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक यंत्र होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके अंदर जब हार्ट की जो स्पंदन दर होती है वो एक ग्राफ के रूप में, जैसे कि आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, एक ग्राफ के रूप में आती है। इस ग्राफ के 3 भाग होते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं। उन इलेक्ट्रोडों को मनुष्य के हार्ट के सीने में लगा दिया जाता है, और वो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, बॉडी के इलेक्ट्रिक करंट को नोट करते हैं। जिससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोग्राफ, एक ग्राफिक हमको कागज मिलते आता है, जिसके अंदर एक ग्राफ बना होता है, जो कि इस प्रकार का करीबी हमको दिखाई देता है। इस ग्राफ में 3 प्रकार की वेव्स होती है। पहली पी, देन क्यू, आर, एस एंड टी। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मिलता है, उसमें पहली वेव होती है पी, दूसरा वेव कॉम्प्लेक्स होता है क्यू आर एस, और तीसरा होता है टी। इसमें से जो पी वेव होती है वह किसको बताती है, ऑरिकुलर सिस्टोल। जो पहली वेव होती है वह जब ऑरिकल हृदय में अलिंद ऊपर का भाग संकुचित होता है, कंट्रैक्ट होता है, वह टाइम कितना होता है, 0.1 सेकेंड का। तो जो पी वेव होती है वह ऑरिकुलर सिस्टोल को शो करती है। क्यू आर एस मीन्स क्यू सबसे नीचे, आर एस, यह जो कॉम्प्लेक्स होता है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करता है, जो 0.3 सेकेंड का होता है, जो कि एबी नोड से शुरू होता है। तो जो पी वेव होती है वह ऑरिकुलर सिस्टोल को शो करती है, क्यूआरएस जो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करती है,
और जो टी होता है यह वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंतिम चरण को या निलय के रिपोलराइजेशन को, विध्रुवीकरण को बताती है। तो इस प्रकार PQRST इस ग्राफ के द्वारा हम हार्ट के हेल्थी कंडीशन को पता करते हैं। यदि यह ग्राफ एक प्रॉपर कंडीशन में चलता है तो इसका मतलब हमारा हृदय जो है वो प्रॉपर कार्य कर रहा है। जब इसमें फ्लक्चुएशन आने शुरू हो जाते हैं तो इससे पता लगता है कि मनुष्य का हृदय जो है प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। आजकल ECG की जगह पर मल्टी चैनल ऑपरेटर आ रहे हैं जिससे हृदय की कई चीजों को हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विद चारू सर में जाके जरूर कमेंट करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपके कमेंट होते हैं वो हमको आगे के वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।